अगर एक माँ हर सुबह वही डर दोबारा जिए और हर बार उसका बच्चा मर जाए, तो बताओ वो सपना है या किसी ने उसे बार बार जिंदा करके परखा है। आज अन्ना फिर जागी। पानी फिर कमरे में भर रहा था और वो नहीं जानती थी कि ये सब वो 787वीं बार जी रही है। अचानक अन्ना का पैर फिसल गया और वो सीधे पानी में जा गिरी। उसने तय किया कि वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अपने बेटे तक पहुंचेगी, लेकिन तभी लिफ्ट के अंदर से एक लड़की की मदद की चीख सुनाई दी। अन्ना चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकी। वो ऊपर भागी, किसी तरह औजार ढूंढे और वापस सीढ़ियों की ओर लौटी, लेकिन तब तक पानी का स्तर और बढ़ चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब लिफ्ट से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अन्ना समझ गई, लड़की अब नहीं रही। दिल भारी होने के बावजूद वो वापस अपने बेटे को ढूंढने ऊपर भागी, लेकिन तभी उसने देखा उसके बेटे के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे थे। डर के मारे अन्ना उसे लेकर पास के एक फ्लैट में घुसी, जल्दी से शक्कर घोलकर उसे पिलाया। कुछ देर के लिए बेटा संभल गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर से एक भयानक पानी की दीवार धीरे धीरे पूरी इमारत की तरफ बढ़ रही थी। अन्ना और उसका बेटा जान बचाने के लिए ऊपर से ऊपर भागते गए। आखिरकार किसी तरह छत तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही छत का दरवाजा खुला, रेस्क्यू टीम ने बिना कुछ पूछे लड़के के बाल काट दिए। तभी सच्चाई सामने आई। वो लड़का अन्ना का असली बेटा नहीं था, वो एक रिसर्च लैब में बनाया गया नया मानव था। इंसानों के खत्म होने के बाद मानव जाति को बचाने के लिए एआई और जेनेटिक टेक्नोलॉजी से एक माँ बेटे की जोड़ी तैयार की गई थी। धरती को डुबोने वाली वो भीषण बारिश असल में एक रीसेट प्रोग्राम थी। जब मॉडल पूरा हो गया, माँ की यादें मिटा दी गई। अन्ना फिर से अपनी ही बेड पर जागी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके कपड़ों पर लिखा था एक नंबर, 787। इसका मतलब था वो 787 बार ये सब जी चुकी थी। 787 बार उसने अपने बेटे को खो दिया था। इस बार उसने रिसर्च टीम की बात नहीं मानी और बिना सोचे सीधे पानी में कूद गई, क्योंकि जब माँ को सच याद आ जाता है तो कोई सिस्टम, कोई एआई उसे उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता। अन्ना ने आखिरी बार अपने बेटे को डूबते देखा। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई रीसेट नहीं हुआ। स्क्रीन पर बस एक लाइन चमकी, इमोशनल मॉडल फेल्ड। लेकिन सिस्टम नहीं जानता था कि जब एक माँ को सब याद आ जाए तो वो मॉडल नहीं रहती, वो तबाही बन जाती।